सपनों का दिव्यलोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आज इस सपने का विश्लेषण जानेंगे। वह है सपने में अपने आध्यात्मिक गुरु को रोते हुए देखना। प्रिय दर्शकों, वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस जन्म में अच्छे गुरु यानी कि सद्गुरु प्राप्त होते हैं, जो उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग बता देते हैं और लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। और भाग्य बनता है कर्म से, यानी कि आपने पिछले जन्म में अपने गुरु की बहुत सेवा कर रखी है, बहुत मेहनत कर रखी है, इसलिए इस जन्म में वह कर्म आपका भाग्य बना और आपको अच्छे गुरु प्राप्त हुए। लेकिन यदि सपने में आपको आपके आध्यात्मिक गुरु रोते हुए दिखाई देते हैं, आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं, दूर जाते हुए दिखाई देते हैं, तो ये सपने किस बात की ओर संकेत करते हैं, आइए जानते हैं। इस सपने का विश्लेषण जानने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला है कि आप अपने गुरु के दिए हुए मंत्र को या गुरु के दिए हुए निर्देशों को, उनकी डायरेक्शंस को कितना मानते हैं, कितना उन्हें फॉलो करते हैं। अगर आप उन्हें 100% फॉलो कर रहे हैं तो कभी भी आपको सपने में आपके गुरु निराश, उदास या फिर रोते हुए नहीं दिखाई देंगे। चाहे आपके कितने भी बुरे ग्रह चले हों, आपको सपने में हमेशा गुरु आपकी सहायता करते हुए, आपको सपोर्ट करते हुए, आपको आश्वासन देते हुए दिखाई देंगे। और आप सच में ही, चाहे किसी भी ग्रह की बुरी दशा चली हो, आप उससे उबर जाएंगे। और ये मेरा निजी अनुभव है। अब दूसरा पॉइंट है कि जिनके गुरु हैं और वे गुरु के प्रति बहुत उत्तम भाव रखते हैं, सेवा का भाव रखते हैं और सेवा भी करते हैं गुरु के प्रति, जो उनके बताए हुए निर्देश हैं उन्हें फॉलो करने की वो कोशिश भी करते हैं या उसमें से कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से गुरु के दिए हुए मंत्रों का जाप नहीं कर पा रहे हैं, गुरु के उन रूल्स को फॉलो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, और उन्हें सपने में गुरु रोते हुए दिखाई देते हैं या दूर जाते हुए दिखाई देते हैं और विशेषकर रोते हुए दिखाई देते हैं, तो यह सपना सच में ही इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपकी कुछ परिस्थितियाँ, चाहे वो आपका अपना कोई पारिवारिक कारण रहे या आपका कोई सामाजिक कारण रहे या कोई ग्रहों की दशा रहे, वो आने वाले समय में थोड़ी मुसीबतों में पड़ जाएगी। वो परिस्थिति आपकी अच्छी नहीं होगी। तो उसके आने पर और गुरु आपकी कोई सहायता ना कर पाए, इस पर भी दिखाई देता है कि गुरु आंख से आंसू बहा रहे हैं, गुरु आपको रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वे चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा होना ही है, इसलिए आपको पहले से ही गुरु संकेत देना शुरू करते हैं। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, जब ऐसा आपको दिखाई दे जाए तो अपने गुरु मंत्र को जपना और उसके प्रति जो नियम बताए गए हैं उनको फॉलो करना ढंग से स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे कि आपको समस्या छू ही नहीं पाएगी और थोड़े दिनों में आपको आप सपने में फिर अपने गुरु दिखाई देंगे और वो आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। और कभी कभी जब सपने में गुरु रोते हुए दिखाई देते हैं तो सच में ही गुरु आपको याद कर रहे होते हैं, उनका आपसे मिलन नहीं हो पा रहा होता है, वे आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, तब भी सपने में गुरु उदास या रोते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी जिन शिष्यों का लगाव अपने गुरु से बहुत ज़्यादा होता है और उनके गुरु को कोई समस्या आने वाली होती है, तो उन्हें वो चीज़ पहले ही पूर्वाभास हो जाता है, यानी कि शिष्यों को ही दिखना शुरू हो जाता है और उन्हें दिखाई देता है कि उनके गुरु रो रहे हैं या गुरु किसी मुसीबत में पड़ रहे हैं। तो ये शिष्य और गुरु का एक बड़ा अनूठा संबंध होता है, जिसमें एक आपकी अपने गुरु के साथ ऐसी डोर बंध जाती है जैसे एक माँ और बेटे की डोर बनती है। अब बच्चे को कहीं भी रहे, बच्चा अगर उसे कुछ होता है तो माँ को नेचुरली पता चलता है। उसी तरह से जिनके पास गुरु हैं, जो गुरु के साथ जुड़ चुके हैं, उनके नियमों के साथ जुड़ चुके हैं, तो उन्हें अपने गुरु की स्थिति का और गुरु को उनकी स्थिति का, उनकी परिस्थिति का पता चलता है। और यही कारण है कि उन्हें सपने में गुरु दिखाई देते हैं, गुरु रोते हुए दिखाई देते हैं, आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं या हंसते हुए दिखाई देते हैं। तो यह था सपने में अपने गुरु को देखने का विश्लेषण। धन्यवाद। जय गुरुदेव।